बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। वित्त मंत्री ने गत दिन राज्यसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए सदन को और उसके जरिए भारतीय उद्योगों के संचालकों को आश्वस्त किया कि वह प्रवासी भारतीय विनियोक्ताओं को प्रगतिशील भारतीय कंपनियों का प्रबंधन छीनने की अनुमति नहीं देगा। यह आश्वासन भारतीय उद्योगों के प्रबंधकों को अब भी नाकाफी लग रहा है। हालांकि सरकार इससे पहले उनके आग्रह पर प्रवासी भारतीयों तथा उनकी कंपनियों द्वारा एक ही कंपनी के शेयर खरीदने की सीमा निर्धारित कर चुकी है। भारतीय उद्योग संचालकों को किसी तरह की कानूनी व्यवस्था से कम पर संतोष होगा, इसमें संदेह है। कानूनी व्यवस्था क्या हो सकती है, इस पर स्वयं भारतीय उद्योग संचालकों की अभी कोई राय नहीं बन पाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कंपनी कानून में से उस व्यवस्था को किसी भी दशा में खत्म नहीं करना चाहती जिसके अनुसार बैंक, बीमा निगम आदि वित्तीय संस्थान अपने ऋणों को कंपनियों की शेयर पूंजी में बदलने को स्वतंत्र है। इसमें संदेह नहीं कि यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी बदौलत कंपनियां संचालन में ढील ढाल बरतने का खतरा नहीं उठा सकती। यह धारा कंपनियों का प्रबंधन छीनने के प्रयासों को रोकने में भी सहायक हो सकती है। संभवतः इसी की बदौलत मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि सुव्यवस्थित कंपनियों का प्रबंधन छीनने के प्रवासी भारतीयों के प्रयत्नों को रोका जाएगा। लेकिन साथ ही मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट करके अच्छा किया है कि कंपनी प्रबंधकों को शेयर होल्डरों के हितों के अनुसार काम करना होगा और अध्यक्ष प्रबंधकों को बदलने से रोका नहीं जा सकता। पेरा शेयर मार्केटों का नियमन संचालन सरकार के कंपनी विभाग की जिम्मेदारी है। अंततः स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों का नहीं वरन खरीदारों तथा विक्रेताओं का पक्ष लेंगे। वे अभी आपत्ति कर रहे हैं कि कंपनियों को शेयर रजिस्टर करने से इनकार करने का अस्पष्ट अधिकार होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन से क्यों इनकार करना चाहिए। वर्तमान प्रबंधक कंपनियों को अपने हाथ में रखने के लिए अधिक शेयर खरीदे या अधिकांश भारतीय शेयर होल्डरों का विश्वास हासिल करें। इस विवाद से भारतीय उद्योग जगत में खलबली मचने के साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्नों पर भी रोशनी पड़ी है जो छोटे शेयर होल्डरों के हितों से संबंध रखते हैं, लेकिन किसी भी प्रवासी भारतीय को जमे हुए भारतीय उद्योगों को अस्थिर बनाने या सरकार की आर्थिक नीति का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने दिया जाना चाहिए। भारत की अब तक की प्रगति नहीं हुई है। पता नहीं किस वजह से कुछ सदस्यों को यह गलतफहमी हो गई है कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध उनको परेशान करने के लिए किए गए हैं। सब जानते हैं कि दर्शक दीर्घा में कई बार ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं जिनसे सदन की गरिमा को आघात पहुंचा है। भविष्य में सदस्यों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। हिंसा और आतंकी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मंत्रियों का ही नहीं, सांसदों का जीवन भी राष्ट्र के लिए बड़ा मूल्यवान है। केवल संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी उनकी सुरक्षा पर
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पश्चिमी देशों में भी संसदों में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं। आशा है सांसद राष्ट्रीय हित और संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय करेंगे। धातु खोजी यंत्र और एक्सरे को लेकर ही अधिक उत्तेजना फैली है। इनका उपयोग केवल दर्शकों के लिए ही किया जाना उचित होगा। वास्तविकता यह है कि पश्चिम के लोकतंत्री राष्ट्रों में भी संसद तथा सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा की जितनी कड़ी व्यवस्था होती है उतनी भारत में नहीं है। बदलते समय के साथ ही इस स्थिति में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यदि मौजूदा परिस्थितियों में माकूल परिवर्तन नहीं किया गया तो किसी भी समय कोई दुर्घटना घट सकती है। धन्यवाद।